हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम करंट अफेयर्स करेंगे। फर्स्ट है, समाज सेवी संस्था प्रथम को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के क्षेत्र में कार्य के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक समाज सेवी संस्था है प्रथम, तो उन्हें अभी अभी एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये बताना है कौन सा है। तो वो पुरस्कार है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021। इन्हें इसीलिए दिया गया क्योंकि ये काफ़ी सालों से क्वालिटी एजुकेशन मीन्स गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे थे, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में स्थित पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंटिया मामा रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंदौर जिले में ये पातालपानी रेलवे स्टेशन है। बहुत छोटा सा रेलवे स्टेशन है ये, तो इसका नाम बदलकर टांटिया मामा रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा की गई है। और इसी के साथ ही इंदौर में 53 करोड़ लागत का एक बस स्टैंड बना है, उसका नाम भी टांटिया मामा ही रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रेल मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में पर्यटन के लिए ट्रेनों का तीसरा खंड भारत गौरव ट्रेन शुरू करने का ऐलान किया है। तो वो हमारे जो भारतीय रेल मंत्री हैं वो हैं अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने भारत गौरव ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। और सबसे बड़ी खासियत क्या रहेगी इस ट्रेन की कि ये भारत देश की संस्कृति और विरासत को दर्शाने वाले थीम पर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वैज्ञानिकों के एक समूह ने इदमा लकुड़ी कॉलोनी के वन क्षेत्र से एक नई पौधों की प्रजाति की पहचान की है। तो हमें उस राज्य का नाम बताना है जहाँ के वन क्षेत्र से ये पौधे की पहचान हुई है कि एक नया पौधा आया है। वो है केरल। केरल के इदमा लकुड़ी कॉलोनी है, वहाँ पर वन क्षेत्र में इस नए पौधे की पहचान हुई है। अब वो जो एरिया है वन क्षेत्र का, वहाँ पर मुथुर आदिवासी समुदाय रहते हैं, तो ये हम तय किया गया है कि इस नए पौधे की प्रजाति का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है और उसका नाम है क्रिप्टोकार्य मुथुवरियाना। इस नई प्रजाति का नाम है क्रिप्टोकार्य मुथुवरियाना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य के बालासोर जिले को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला पुरस्कार दिया गया है। इसमें हमारे को बताना है कि सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला पुरस्कार जिसे दिया गया है वो है ओडिशा। ओडिशा अब तक का चौथा सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य है। यहाँ मछली बहुत मात्रा में उत्पादित भी की जाती है और साथ में बहुत ज़्यादा खाई भी जाती है, मांग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अगला है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में वैश्विक फिटनेक हब बनाने के लिए फिटनेक गवर्निंग काउंसिल की स्थापना की है। तो वो किसने की है, वो है तमिलनाडु सरकार, जिन्होंने फिटनेक गवर्निंग काउंसिल की स्थापना की है। नेक्स्ट है, इनमें से किस विश्वविद्यालय ने 17 क्षेत्रीय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से हेल्थ केयर इक्विटी इन अर्बन इंडिया पर रिपोर्ट जारी की है। तो हमें उस विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। ऑप्शंस है दिल्ली विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, बेंगलोर विश्वविद्यालय या फिर अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय। तो हमारे अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय जो हैं उन्होंने 17 क्षेत्रीय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से हेल्थ केयर इक्विटी इन अर्बन इंडिया पर रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या चीज़ें कवर की हैं, वो है स्वास्थ्य की कमज़ोरियाँ, रिलेटेड जो कमज़ोरियाँ होती हैं, और असमानताओं को कि किस वजह से स्वास्थ्य में गिरावट आती है, असमानताओं की वजह से, साथ में कमज़ोरियों की वजह से। तो ये रिपोर्ट इस बेसिस पर रेडी की गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संगठन द्वारा ABU के सहयोग से टुगेदर फॉर पीस पहल के तहत पुरस्कार दिए गए हैं। अभी ABU से जो है जो पुरस्कार दिए गए हैं टुगेदर फॉर पीस, इसके आधार पर दिए गए हैं। तो वो किस संगठन ने दिए हैं, वो दिए हैं यूनेस्को ने। हमारे यहाँ पर ये दो जो है पुरस्कार मिले हैं। पहला हमारे जो ये है डेफिनेटली लीडिंग द वे, ये हमारा दूरदर्शन चैनल है, उसका एक प्रोग्राम है डेफिनेटली लीडिंग द वे, एक पुरस्कार जो है उन्हें मिला है। और सेकंड है हमारा रेडियो टॉकीज का रेडियो का जो शो है लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइव्स, साथ में इन्हें ये 2 पुरस्कार जो हैं यूनेस्को ने टुगेदर फॉर पीस के तहत दिए गए हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। तो आपको बता दें कि आधारशिला ये रखी जा चुकी है और ये कहाँ रखी गई है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में ये आधारशिला रखी जा चुकी है। लास्ट वन इज, हाल ही में किस देश में
ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से गाओफेन 1103 नामक एक नया उपग्रह लॉन्च किया है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि किस देश में ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से की गई है। तो ये चीन में की गई है। और जो ये उपग्रह है गाओफेन 1103, इसे और भी नामों से जाना जाता है, जिसे कहते हैं चांगजेंग 4B, CZ4B या LM4B। हमारे गाओफेन 1103 को इन तीनों नामों से भी जाना जाता है और चीन ने ये नया उपग्रह लॉन्च किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।